प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। अग्निपुराण और महाभारत में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का सदा सर्वदा वास होता है। इस कुंभ मेले में संत, भक्त, योगी, भोगी, देवी देवता समेत कई दृश्य अदृश्य शक्तियां तीर्थराज के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस वृहद आयोजन की चकाचौंध के बीच कुंभ पर्व के मूल तत्वों को नहीं भूलना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग संगम में कुंभ पर्व के सेवन का क्या है सही तरीका? महाकुंभ 2025 पर चल रही पीपीएम टाइम्स की खास सीरीज में चलिए आपको बताते हैं कि क्या है कुंभ का मूल तत्व। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। प्रयागराज का महाकुंभ पूरी दुनिया में सनातन मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा आयोजन है। हर 12 वर्षों में एक बार लगने वाले इस बार के पूर्ण महाकुंभ में माना जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ लोग 45 दिनों के भीतर कुंभ महानगर का दर्शन करेंगे। यानी कि इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की पूरी जनसंख्या को भी अगर मिला दे तो उससे भी ज्यादा लोग इस बार प्रयागराज की धरती पर दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन तीर्थराज प्रयाग के इस पावन धरा पर आने के साथ ही हम सभी को तीर्थ सेवन के कुछ सामान्य नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। संगम की पावन धरा न केवल गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का भी संगम है। और जिस पवित्र धरा पर जो अमृत कण गिरे, उन अमृत कणों के तत्व को समाहित करने के लिए एक बार फिर से आपको अपने अंदर के समुद्र का मंथन करना चाहिए। शिव पुराण सहित कई सनातन ग्रंथों में बार बार ये सलाह दी गई है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम व्रजलेपो भविष्यति। यानी कि अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप के समान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए बार बार संत जन सलाह देते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों का जब सेवन हो तो उसमें बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आपको तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के तत्व को आत्मसात करना है तो सत्संग की गंगा में तो गोता लगाना ही पड़ेगा। श्री कामेश्वर पुरी उत्तराधिकारी श्री तुलसी मानस मंदिर, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग की धराधाम में जितने भी क्षण आप बिताते हैं उसके पुण्य का तो बखान किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक संभव हो सके प्रयास करें कि आपके किसी भी कार्य से किसी के मन को कभी ठेस ना पहुंचे। जहां तक हो सके दीन दुखियों की मदद करने का प्रयास करें। और सबसे जरूरी ये है कि आप प्रयाग आने के अपने अंतिम लक्ष्य को ना भूलें। स्वयं हरिहर ने यहाँ पर यज्ञ, तप और दक्षिणा की प्रतिष्ठा देखकर इसका नाम प्रयाग रखा है। और हम सभी को यज्ञ, तप और दान की इस महिमा को अछूनी रखना है। तीर्थ क्षेत्र में तन, मन और धन तीनों के शोधन का विधान है। तन के शोधन के लिए तो संगम स्नान का विधान हम सभी को पता है। धन के शोधन के लिए यहाँ पर यथाशक्ति दान की परंपरा है। और मन के शोधन के लिए संतों का संग पाने के लिए कुंभ से अच्छा कोई अवसर हो ही नहीं सकता।